हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाजिर हूँ रूइंड गॉड के एपिसोड 27 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा सीईओ आर्कमॉन्स का जो सबस्पेस होता है उसको गेन कर लिया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमारा सीईओ एक ग्रीन फील्ड के ऊपर लेटा हुआ होता है और उसके मुंह के ऊपर काफी सारे पंछी होते हैं। लेकिन अगले पल अपना सीईओ होश में आता है और एक चीख मारता है, जिस वजह से जो पंछी थे वो सारे के सारे उड़ जाता है और सीईओ पानी से भीगा हुआ होता है और कहता है शायद मैं वहां पे बेहोश हो गया था। तभी सीईओ अपने बॉडी में माना फ्लो को देखता है, जो देखकर सीईओ कहता है लगता है मेरे बॉडी में जो माना है वो पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। सच में ये रिस्क मेरे लिए काफी ज्यादा वर्थ इट था और ऊपर से ये सब स्पेस, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कहती है सीईओ अपने बैग और अपने स्वॉर्ड को उस सब स्पेस के अंदर फेंक देता है और अंग्रेया लेते हुए कहता है इस शिफ्ट के अंदर मेरे लिए और कुछ नहीं बचा, तो सबसे बेहतर ये होगा मैं इसे जल्दी से क्लोज करके वापस चला जाऊं। तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हम कोरियन हीरो एसोसिएशन का सीन देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं नेते वांग का जो मैनेजर होता है वो नेते वांग से कहता है हालांकि ये जो अनाउंसमेंट है ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हीरोज का जो डेथ है, उनका जो मौत है, ये कंफर्म हो चुका है। जो सुनकर नेते वांग कहता है सच में हमें इस बार काफी ज्यादा लॉस हुआ है, हम इस लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो सुनकर मैनेजर कहता है उन लोगों का कहना है ये कुछ ही रिप जोन में हुआ है। तभी नेते वांग कहता है लगता है सीओ डोजिन ने उन सारे स्पॉट को क्लोज कर दिया है। सच में मैंने जितना सोचा था वो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। तभी जो मैनेजर होता है वो कहता है रियोमा तकेशी के साथ अपने सीईओ का जो इंसिडेंट हुआ था वो काफी ज्यादा बड़ा इशू बन गया है। जो सुनकर नेतोवंग कहता है हाँ बिल्कुल, और ऊपर से हेयुन जो यूके के अंदर अपना अटेंशन को अच्छे से ग्रैब कर लिया है। लेकिन मैं ये एडमिट करता हूँ कि अभी कोरियन हीरोज पूरी दुनिया का स्पॉटलाइट बन चुके हैं। अभी के टाइम पे हमारा डोमेस्टिक रिफ्ट के साथ क्या सिचुएशन है? जो सुनकर मैनेजर कहता है वेल ऐसा तो कोई साइन नहीं है जो ब्राजील में हुआ था, हालांकि हम लोकलाइज्ड में सस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन लोकल इंसिडेंट। मैनेजर की बात सुनकर नेतोवंग कहता है ऐसे ही बिना मतलब के गेसेस मत लगाओ, अभी रिलैक्स मत करो, हर एक सेकंड हर एक चीज को अच्छे से ध्यान से देखो। और वैसे भी मैं हीरो सीओ डोजिन के बारे में काफी ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि ब्राजील का जो चेयरमैन डैनियल लोपेज वो टाइट फेस्ट में काफी ज्यादा फेमस है। जब तक सीओ डोजिन ब्राजील में रहेगा तब तक वो हर एक कोशिश करता रहेगा उसे वार्न करने के लिए। प्रेसिडेंट को चिंता में देखकर मैनेजर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनकर प्रेसिडेंट कहता है लेकिन क्यों? मेरे मुताबिक चेयरमैन डैनियल्स अपने सीओ डोजिन को अंडर वाटर में भेजेंगे। मैनेजर की बात सुनकर नेते वांग और वो मैनेजर खुद दोनों ही थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। तभी प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया, वो जो सीओ डोजिन है वो कोई एवरेज बंदा नहीं है। तभी हम ब्राजील का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो चेयरमैन डैनियल होता है वो काफी ज्यादा शॉक में होता है, क्योंकि उसके सामने वॉइस गेल मास्टर हेयुन और सीओ बैठा हुआ होता है। और जो चेयरमैन डैनियल होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्या ये डिमांड थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? चेयरमैन डैनियल की ये बात सुनकर हमारा सीईओ सीट से उठता है और उससे कहता है क्या ज्यादा डिमांड? तो फिर यहाँ पर कुछ और बचा ही नहीं है डिस्कस करने के लिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहते हुए सीईओ वहां से जाने लगता है, लेकिन पीछे से डैनियल उसे आवाज लगाते हुए कहता है रुको जरा, तुम ब्राजील के सेफ्टी के बारे में भी तो सोचो, क्या यह तुम्हारा एस रैंक होने के नाते ये तुम्हारा ड्यूटी नहीं है? जो सुनकर सीईओ बड़े ही कोल्ड टोन में कहता है क्या ड्यूटी? मैंने अपने दम पे खुद से 2 रिफ्ट को क्लोज किया है, यहाँ पे और कोई ड्यूटी बचता है क्या? हाँ, ब्राजील के उन हीरोज से जाके कहो जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया, किसी भी तरह का गलत सोच मत पढ़ लेना, ब्राजील का सेफ्टी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो ब्राजील में हुआ है अगर वो कोरिया में होता है, क्या तुम अपने हीरोज को वहां पे डिप्लॉय करोगे? तभी चेयरमैन डैनियल के साइड में खड़े एक आदमी अपने सीईओ से कहता है सीईओ डोजिन सिचुएशन अभी काफी ज्यादा क्रिटिकल है, सेंटरम के 500 मीटर के दायरे में जितने भी रिफ्ट्स है वो अनएक्सेसिबल है। जो सुनकर डैनियल कहता है हाँ बिल्कुल, हम लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तो प्लीज हमारी मदद करो, अगर इस तरह का चीज दोबारा होता है तो फिर ब्राजील पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। जो सुनकर सीईओ वॉइस गेल मास्टर और हेयुन डैनियल को देखने लगता है। तभी जो हेयुन होता है वो डैनियल से कहती है चेयरमैन इसका जो आंसर है ये काफी ज्यादा सिंपल है, आप डोजिन का जो डिमांड्स है उन सबको पूरा कर दो। अगर ब्राजील के सेफ्टी के साथ उसके डिमांड को कंपेयर करे तो ये कुछ भी नहीं है। जो सुनकर डैनियल और उसका मैनेजर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर डैनियल कहता है ठीक है मैं एग्री करता हूँ, अब से हर एक रिफ्ट को जो सीओ डोजिन क्लोज करेगा उसके लिए हम लोग $50 मिलियन पे करेंगे। डैनियल की ये बात सुनकर सीओ कहता है तुम्हें ये पहले ही कह देना चाहिए था, और वैसे भी 2 गेट ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, तो उसके लिए तुम्हें 100 मिलियन डिपॉजिट करना होगा। तभी हेयुन अपने सीईओ की बात सुनकर महिमन कहती है अगर इसके बारे में लोगों को पता चल जाता है तो फिर लोग इसे मनी हंग्री कहेगा, लेकिन लगता नहीं है यह प्राउड ब्राजील एसोसिएशन किसी को ये सब बताएगा और लीक करेगा। तभी कुछ क्षण के लिए सीईओ को अपना हेयुन देखती है और स्माइल करते हुए मनीमन कहती है और वैसे भी अगर ये बाहर लीक भी हो जाता है तो ये कौन सा पर्सन है जो केयर करेगा? सीईओ डोजिन। हाँ, और जो वॉइस गिल मास्टर होती है वो हेयुन को मुस्कुराता हुआ देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। तभी सीईओ
सीईओ अपने आंखें बंद करता है और पुराने सीईओ डोजिन को याद करते हुए कहता है, इस पैसों से तुम्हारा विश कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा घर के लिए जो चिंता है वो दूर हो जाएगा, मैंने अपना प्रॉमिस रखा, क्या तुम सेटिस्फाई हो? और हम देखते हैं जो ओरिजिनल सीईओ डोजिन होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो गाइस एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर इस सीरीज को आप अभी यहाँ से देख रहे हैं और आप पुराना एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तभी हमें नरेटर के द्वारा बताया जाता है जो ब्राजीलियन गवर्नमेंट है वो सीईओ डोजिन के जो डिमांड्स है उन सभी को एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन बिना ऑल्टरनेटिव के उनके पास एग्री करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। इसी समय वो लोग पहले थे जो सीईओ डोजिन के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को साइन किया ताकि उसका पब्लिक इमेज खराब ना हो। और इधर हम फ्रेम में देखते हैं जो कैन युनफू होता है वो गम के मारे वहाँ पे दारू पी रहा होता है और जो कोरिया का एस्ट्रंग हीरो था वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है और जो जितने भी हीरोज थे जो मारे गए थे उन सभी को वापस लाया गया होता है और वो भी पूरे सम्मान के साथ, जहाँ पर उनके फैमिलीज उनके यादों में आंसू बहा रहे होते हैं और ऊपर से वहाँ पे बड़े बड़े हीरोज भी आए होते हैं। तभी हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वॉइस गिल मास्टर अपने सीईओ से कहती है, अगले रिफ्ट में तुम भी हमारे साथ आ रहे हो है ना? जो सुनकर सीईओ डोजिन कहता है, ये कितना अजीब क्वेश्चन है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। जो सुनकर वॉइस गिल मास्टर कहती है, क्या मतलब बेनिफिट? तभी सीईओ कहता है, जबकि मैंने एक रिफ्ट को क्लोज किया है और तुम्हारा गिल्ड एंट्रेंस के करीब मूव हो गया था। तभी वॉइस गिल मास्टर कहते हैं, हाँ उसके बाद हम लोगों ने एक साथ क्लोज किया। जो सुनकर सीईओ स्माइल देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, जबकि तुम रैपिंग कर रहे थे तब हम लोगों ने साथ में मिलकर रिफ्ट को क्लोज किया था और साथ ही साथ तुमने एक और गेट को क्लोज किया था। जो सुनकर सीईओ कहता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने एक ही दिन में 3 रिफ्ट को क्लोज किया था, जबकि हम लोग मिलके साथ में रिफ्ट को क्लोज किया है तो फिर मैं अपने शेयर में से जो रिवॉर्ड्स मुझे मिलेगा उसमें से तुम्हें एक बहुत बड़ा सा हिस्सा दूंगा। जो सुनते ही वॉइस गिल्ड मास्टर के जो मेंबर्स थे वो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तभी सीईओ हेवन से कहता है, जब तक ये मुझे नहीं मिल जाता तब तक तुम ज्यादा पुश मत करो खुद को, सिर्फ अपने गिल्ड मेंबर्स के सेफ्टी के ऊपर फोकस करो, तुम इसे संभाल लोगे है ना, क्योंकि तुम एक एस रैंक हो। जो सुनकर अपना जो हेवन होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है, हाँ बिल्कुल। अपने सीईओ और हेवन को इस तरह से बात करते हुआ देखकर जो टीम मेंबर्स थे वो आपस में बात कर रहे होते हैं उन दोनों के बारे में, जिस वजह से मिस हेवन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है, फिर हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अपना सीईओ बीच में से चल रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं अगले पल उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, एक साइक्लोप्स। हाँ अगर ऐसी बात है तो फिर चलो यहाँ पर थोड़ा पॉकेट मनी बनाया जाए, कहते ही अपना सीईओ उस मॉन्स्टर के ऊपर टूट पड़ता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।